नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में करने वाले हम भारतीय संविधान के टॉप 40 क्वेश्चंस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉप 40 प्रश्नों को करने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। दूसरा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? जबकि में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। इसका उत्तर होगा सर BN राव। अगला प्रश्न है, 7 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, संघ, राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने सर्वप्रथम संविधान की अवधारणा पेश की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है भारत का। थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, लघु संविधान माना जाता है? कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में लाया गया था। उसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा हमारे संविधान में ली गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो इसका उत्तर होगा मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अमेरिकी संविधान से मूलभूत अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है 20 नंबर प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है 21 नंबर, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रेस तथा समाचार पत्र। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस तथा समाचार पत्रों को। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति। अगला है 24 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? किसको निर्विरोध चुना गया भारत के राष्ट्रपति के रूप में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया। इनके विरोध में कोई भी खड़े नहीं हुए थे। अगला प्रश्न 26 नंबर, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होगा? किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी संचालन कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है संचालन उसका। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त तीनों से मिलकर बनती है संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों के द्वारा। अगला प्रश्न 32, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए?
तो संसद के 2 सत्रों के बीच। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 6 माह से अधिक संसद के 2 सत्रों के बीच अवधि नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है संविधान में। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला है, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषणा कर चुके हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कभी भी नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है 35 नंबर प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष की आयु न्यूनतम है लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। अगला है 40 नंबर और अंतिम प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।